एक ऐसी बहादुर आईपीएस ऑफिसर जिसने सीएम को जेल में डाल दिया था। जानिए कौन थी वो। सुबह के 6 बजे शहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर चौराहे पर पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन और भारी सुरक्षा बल। आज मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन इस सुरक्षा घेरे के बीच एक चेहरा बाकी सबसे ज्यादा शांत था। आईपीएस आदित्य गोयल। तीखे नयन, चुस्त यूनिफॉर्म और आंखों में गुस्सा। आज उन्हें मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यह जिम्मेदारी आदित्य के लिए बस ड्यूटी नहीं थी। यह एक पुराना घाव था जो फिर से हरा हो गया था। यह मुख्यमंत्री केशव शुक्ला वही नाम था जिसने उसके पुलिस करियर की सबसे काली याद को जन्म दिया था। शहर की एक मासूम लड़की के साथ हुआ दरिंदगी का वह मामला, जिसकी एफआईआर लिखने के बाद अचानक सबूत गायब हो गए थे। गवाह या तो खरीदे गए थे या डरा कर चुप करा दिए गए थे, और ऊपर से आदेश आया था फाइल बंद करो। उस वक्त नेहा वहीं थी, सिस्टम की ताकत समझ रही थी, लेकिन भूल नहीं पाई थी। और आज जहां एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री की प्रेस वार्ता होनी थी, आदित्य मंत्री के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नजरें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, वह लड़की की जिसका चेहरा रातों को चैन से सोने नहीं देता था। मंत्री मंच पर पहुंचे और केशव शुक्ला अपने चिर परिचित अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता पर भाषण झाड़ने लगे। आदित्य पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके कानों में हर शब्द जहर जैसा उतर रहा था। तभी उसकी जेब में रखे फोन पर एक मैसेज आया। गवाह का पता मिल गया। गांव के बाहर कल सुबह मिल सकते हैं। आदित्य की उंगलियां कस गईं। ये वही गवाह था जो सालों से गायब था और केस की चाबी बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मंत्री वीआईपी कैबिन में लौटे। आदित्य भी साथ गई। केशव शुक्ला ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आदित्य मैडम, फालतू मेहनत में मत पड़ो। बहुत देखा है मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदारों को। फाइल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी करियर और जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगे। आदित्य की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर भाव वहीं स्थिर रहे। सर, मेरी ड्यूटी खत्म। बस इतना कहकर वह बाहर निकल गई। रात को वह अपने घर लौटी, लेकिन घर का माहौल भारी था। पति रोहित की आंखों में सवाल थे और छोटी बेटी अवनी अपने होमवर्क में लगी थी, मानो घर में चल रहे तनाव को समझती हो। आदित्य ने रोहित को बस इतना कहा, कल मुझे बाहर जाना है, जरूरी है। सुबह वह 2 जवानों के साथ गवाह के गांव के लिए निकली। रास्ता सुनसान था, हवा में धूल और दूर कहीं ढोल की आवाज। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची, देखा कि गवाह का घर आधा जला पड़ा था। दरवाजा टूटा और अंदर बस राख और सन्नाटा। पड़ोसी ने कहा, रात को कुछ लोग जीप में आए थे, उसे उठाकर ले गए। बोले, अगर किसी ने बताया तो अंजाम बुरा होगा। आदित्य ने दांत खींच लिए। वापसी के रास्ते पर ही उसे कॉल आया, आज शाम मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सुरक्षा में रहना है। शाम को राजधानी का सबसे बड़ा हॉल मीडिया से भरा था। मंत्री केशव शुक्ला मंच पर थे। उनके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और माइक पर वही झूठी कहानियां। आदित्य भीड़ में से होकर आगे बढ़ी, मंच तक पहुंची और अचानक उसके दाहिने हाथ ने वह कर दिया जिसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। एक जोरदार थप्पड़। मंत्री के चेहरे पर सबके सामने कैमरों के फ्लैश चमके, पत्रकारों की कलम रुक गई और हॉल में पिन गिरने जितनी खामोशी छा गई। केशव शुक्ला का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में हैरानी और अपमान की आग थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस मंच से उतरकर बाहर निकल गई। अगले ही घंटे मुख्यमंत्री का आदेश आया, आईपीएस आदित्य गोयल का तबादला। लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर नारे गूंजने लगे, हमें आदित्य मैडम चाहिए, सच के लिए लड़ेंगे। हजारों लोग बैनर लिए निकल पड़े। मीडिया में हैशटैग चलने लगे, जस्टिस फॉर विक्टिम। सरकार को समझ आ गया कि यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। असली खेल अब शुरू होना था, क्योंकि केशव शुक्ला अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। हॉल में गूंजा हुआ वह थप्पड़ जैसे सिर्फ केशव शुक्ला के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सड़े हुए तंत्र के गाल पर पड़ा था जिसने सालों से न्याय को कुचला था। और अब वही तंत्र जल भुनकर आदित्य गोयल को सबक सिखाने की तैयारी में था। मंत्री की आंखों में तिलमिलाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर आई लाली सिर्फ गुस्से की नहीं, अपमान की भी थी। मंच से उतरते वक्त उसने अपने सबसे करीबी पीए की तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, आज रात इसे समझा देना कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जाना क्या होता है।
उधर बाहर मीडिया के कैमरे आदित्य के चारों ओर थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे पुलिस की गाड़ी में बैठी और सीधे थाने लौट गई। थाने में माहौल अजीब था। कुछ जवान गर्व से देख रहे थे, कुछ डर से और कुछ यह सोचकर चुप थे कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात राजधानी के बड़े बड़े चैनलों पर बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि आदित्य ने अपने पद की गरिमा तोड़ी, तो दूसरी तरफ देश भर से आवाजें उठ रही थीं। अगर एक ईमानदार अफसर भी चुप रहेगा तो आम आदमी किससे उम्मीद करें।